डर है तुझे मैं खो न दूं, मिले जो खुदा तो बोल दूं। मैं दो जहां का क्या करूं तू बता। अच्छा तो भाई फ्रेंड्स आएंगे माय ऑल फ्लोर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? मुझे लगता है आप ठीक होंगे। तो वेलकम माय चैनल एंड वेलकम माय न्यू स्टोरी। और अगर चैनल को पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। तो मुझे पता है कि मैं फिर से न्यू स्टोरी स्टार्ट कर रही हूँ और बहुत सारी स्टोरी पेंडिंग है। एंड मैं आपको जानकारी के लिए फिर से बता दे रही हूँ कि जो स्टोरी पेंडिंग है उनमें से एक मेरी स्टोरी है, बाकी सारी मेरी सिस्टर और मेरी फ्रेंड्स की स्टोरी है। और मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है, इसीलिए मैं कुछ नया सोच नहीं पा रही हूँ। और मेरी सिस्टर की जो कंप्लीट स्टोरी है, मैं जैसे अरेंज मैरिज में उसको ही सुना रही थी आप लोगों को। और अरेंज मैरिज का 2 पार्ट बनेगा, उसके बाद उसको ख़त्म हो जाएगा। और बाकी रहा ये स्टोरी, इसको मैंने आधा लिख के रखा था, इसलिए मैं इसको सुना रही हूँ। क्योंकि मेरे चैनल की जो रीच बहुत कम हो गई है, क्योंकि आप लोग तो देखते नहीं हो और व्यूज़ पे नहीं आते हैं, इसी वजह से तो मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैंने ये स्टोरी सुनानी है, ठीक है। और मैं उनसे कह भी नहीं पा रही हूँ कि ये स्टोरी आप बता दो मुझे कि मैसेज शेयर करूँ, क्योंकि मेरे चैनल के व्यूज़ भी कम हो गए। आप स्टोरी पे रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो मेरे चैनल पे जब अच्छा रिस्पॉन्स आना स्टार्ट करेगा तो मैं बाकी वो सारी स्टोरी चालू कर दूँगी, ठीक है। तो और एक बात, अरेंज मैरिज ख़त्म होने के बाद अगर इस जो वीडियो है ना उस पर अच्छे लाइक्स कमेंट नहीं आते, अच्छे व्यूज़ नहीं आते, तो इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो इस स्टोरी का नाम है आई एम नॉट योर ओमेगा। एक एंशियंट टाइम स्टोरी है और ये एक शैनवन स्टोरी है। इसमें हमारा जो विभूषण है वो एक एम्परर है, हमारा जो लैंसन है वो कौन है वो आपको स्टोरी में पता चल जाएगा। और एक बात, मैं स्टोरी का जो सब कुछ बता के इसका मज़ा ख़राब नहीं करूँगी, तो मैं डायरेक्ट स्टोरी स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो ये कहानी है उस समय में जहाँ जिसको कहा जाता था कल्टीवेशन एरम, जहाँ पे ओमेगास बीटास और अल्फास रहते थे। कल्टीवेशन एक ऐसी जगह जहाँ पे लोग अपनी आंतरिक शक्तियों को बढ़ाते हैं और उनसे ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं जिसको भी कोई सोच भी नहीं सकता। और ओमेगा, ओमेगा मतलब जो प्रेग्नेंट हो सकते हैं, मतलब कि औरत। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ औरत प्रेग्नेंट हो सकते हैं, यहाँ पे मर्द भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। जो भी ओमेगा बॉय या गर्ल है वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं, और अल्फ़ा गर्ल या बॉय वो उनको प्रेग्नेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अजीब सा जगह है, नॉर्मल दुनिया से एकदम अलग। और इन कल्टीवेशन वर्ल्ड में का जो एक सबसे बड़ा जो एम्परर है और सबसे शक्तिशाली इंसान, एम्परर वी वुशियान, वी वी जियान क्लैन का जो राजा मतलब किंग। हम विभूषण के बारे में थोड़ी बहुत जान लेते हैं। विभूषण एक बहुत शक्तिशाली और समृद्ध राजा, जिसको सिर्फ 2 ही चीज़ अच्छी लगती है। पहला, अपनी राज की सीमा को बढ़ाना, दूसरे राज्यों को मिटा के। दूसरा, अपनी रातें रंगीन करना, अलग अलग अपनी कॉन्कवाइंस के साथ, ठीक है। और इससे और एक चीज़ उसको अच्छा लगता है, अपनी शेजे के हाथ की सूप खाना, जो उसका फेवरेट है। पता है तीनों एकदम एक दूसरे से अलग है, पर वो उसके लिए और कुछ मैटर नहीं करता। वो अपनी फैमिली को प्राधान्य देता है, दूसरों के सामने नहीं। अकेले वो अलग इंसान है, दूसरों के सामने अलग। वो जैसा दूसरों को दिखाता है वैसा वो है नहीं,
पर वैसा जो नहीं दिखा था वही वो है। पता है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आगे कहानी में समझ आ जाएगा आपको। तो हम दूसरी तरफ देखते हैं हमारे लैन वांगजी को, जो एक बहुत शांत सा लड़का है, सफ़ेद कपड़े पहनता है, अपने लैन क्लैन का जो सेकंड ओमेगा जेट है, सेकंड ओमेगा जेट, ठीक है, मतलब उसके पहले उसका ब्रदर है जो फर्स्ट है, जो अल्फ़ा है, और वो सेकंड ओमेगा है, ठीक है। इससे पहले भी एक ओमेगा ब्रदर है उसका नाम लैन ज़ैन है, और उसका अल्फ़ा ब्रदर है जो उससे 2 मिनट का बड़ा है, और वो भी एक ओमेगा है। तो हम लैन वांगजी के बारे में पहले जानते हैं। लैन वांगजी जो सफ़ेद कपड़े पहनता है, लैन क्लैन के हर एक रूल को मानता है, 3000 रूल को, हर एक काम करता है जो उसके अंकल बोलते हैं, जो उसके लैन क्लैन के एल्डर्स बोलता है, हर एक की इज्जत करता है, और हर एक एल्डर्स और उसकी जो पेरेंट्स की, मतलब उसका ब्रदर और उसका अंकल की बात, उसको सर आँखों पे रखता है, और वो ज़िंदगी में कभी भी हंसता नहीं है, उसके चेहरे पे कभी कोई एक्सप्रेशन नहीं रहते। तो इसका ऑपोजिट है हमारा लैन ज़ैन, हमारे लैन वांगजी से अलग। लैन ज़ैन बहुत ही खुश मिजाज इंसान है, वो हमेशा खुश रहता है, लैन क्लैन के कोई भी रूल्स नहीं मानता है, बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करता है, और बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करता है, और देखने में बहुत सुंदर है, एकदम एक चाँद के टुकड़े की तरफ। पर दूसरी तरफ उसको कुछ भी नहीं आता, ना उसको खाना बनाना आता है, ना उसको पढ़ाई आता है, ना उसको कुछ भी आता है। पर हमारे लैन वांगजी को सब कुछ आता है, पर उसके चेहरे पे उसका भाई चाँद है, तो चाँद का दाग है, एक चाँद के दाग की तरफ उसके चेहरे पे एक दाग है, जिससे वो बिल्कुल सुंदर नहीं दिखता, तो अपने चेहरे को ढक के रखता है, ठीक है। तो मैंने तीनों कैरेक्टर के बारे में बता दिया है। अब एक और बात जो बचा था, हमारे लैन ज़ैन और लैन वांगजी और हमारे शिचन की माँ बाबा बहुत बचपन में मर गए थे। उनका जो अंकल है और आंटी है उनको संभालते आए हैं। आंटी हमारे वांगजी को तो बिल्कुल नहीं सह पाती, क्योंकि बहुत बदसूरत है, बाकी दोनों भाई बहन को प्यार करती है, मतलब हमारे लैन ज़ैन को और हमारे शिचन को प्यार पसंद करती है, वांगजी को पसंद नहीं करती, क्योंकि वो बदसूरत है, मतलब बदसूरत नहीं है, बस उसके चेहरे की दाग की वजह से। उसका अंकल सबसे इक्वली प्यार करता है, पर दिखाता नहीं है। पर जब उसके ब्रदर की, मतलब शिचन की, लैन शिचन की शादी हुई और उसका ओमेगा ब्रदर इन लॉ आया, तो उनसे एकदम उनकी माँ की तरह प्यार करने लगा, और उनका एक बेटा है, उसका नाम लैन जिंगे है। हमारे लैन ज़ैन के साथ वो बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है, उसकी हर एक बदमाशी का साथी है, और हमारे वांगजी का पढ़ाई का साथी। उसके बगैर तो दोनों ओमेगास बहुत ज़्यादा खुद को अकेला फील करते हैं। तो मैंने इन सब का इंट्रो दे दिया है, तो कहानी अब मेन में आती है। तो हम देखते हैं एक युद्ध का मैदान, जहाँ पे एक इन लोहे को लेके बहुत सारे क्लैन और बहुत सारे लोगों में बहुत ज़्यादा मारपीट लग गई है, मतलब बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, और एक कठपुतलियों की सेना सब लोगों को मार रही है। तो हमारा जो सबसे बड़ा जो एम्परर वी वुशियान है, उस इन लोहे को तबाह कर देता है, और जब वो इन लोहे को तबाह करता है, उसके प्रकोप से पूरा जो पहाड़ है गिरने लगता है, तब हमारे वी वुशियान को एक पर्सन आके पकड़ लेता है और उसको बचा लेता है, और हमारा वी वुशियान उस इंसान के चेहरे को तरफ देखता है, पर ठीक से उसको देख नहीं पाता है, बस उसको दिखता है एक फोरहेड रिबन, वाइट कपड़े, और उसके फोरहेड रिबन पे ओमेगास का सिंबल। तो हमारा वी वुशियान समझ जाता है। तो वो जब ठीक होता है, तो वो ऐसे लैन क्लैन में शादी के लिए रेड स्कोल भेज देता है कि उसको शादी करनी है लैन क्लैन के सबसे सुंदर ओमेगा, जो जेड ओमेगा है, उससे।
तो हमारा जो लैंची चैन है वो समझ जाता है कि किससे शादी करना चाहता है। वो लैन जैन से शादी करना चाहता है, बट ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो उसने और लैंची चैन ने एक शर्त रख दिया कि अगर लैन जैन से शादी करनी तो लैन वांगजी से भी शादी करनी पड़ेगी। बट हमारा विभूषण हमारे प्यार में पड़ गया था, तो वो मान जाता है और दोनों से शादी कर लेता है। पर शादी की रात को उसको पता चलता है कि हमारा जो लैन वांगजी बिल्कुल सुंदर नहीं है, और वो बहुत गुस्से में आ जाता है। उसको बहुत ही गंदी गंदी बातें कहता है। और हमारे लैन जैन जो बहुत सुंदर है उससे वो बहुत प्यार करता है और उसको अपना रानी बनाता है, उसको सारी सुविधाएं देता है। और हमारे वांगजी को उसको तो भले ही उसने शादी किया है पर उसको कॉन्कुबाइन की तरह रखता है, और किसी को नहीं कहता है कि उससे उसने शादी किया है। और उसको कॉन्कुबाइंस की जो क्वार्टर है ना वहाँ पे रखता है। हमारे लैंजन ना ये सब कुछ के लिए प्रोटेस्ट करने की कोशिश करता है, पर हमारा जो वांगजी होता है वो उससे मना करता है। तो हमारा जो विभूषण है ना हमारे वांगजी को सज़ा देने के लिए जब हमारे लैंजन के साथ इंटीमेट हुआ था, फर्स्ट नाइट बिताया था, उसके पास वाला रूम देता है। और हमारा जो वांगशी होता है ना सारी रात तक वो जागता रहता है और इन सब चीज़ों को सुनता है, और वो खुद को कोस रहा होता है। और वहाँ पे एक शीशा होता है, उस शीशे के ऊपर एक चीज़ देख के उस शीशे को तोड़ देता है और मन में कहता है क्यों क्यों मैं ही क्यों इतना बदसूरत हूँ, दुनिया में सब कुछ तो बहुत सुंदर है, मैं ही क्यों बदसूरत हूँ, भगवान क्यों। और ऐसा कह के वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। अब क्यों नहीं रोएगा, शादी के दिन अगर एक भाई के साथ ऐसा दूसरे भाई के साथ ऐसा होगा तो सबका दिल दुखता है भाई। तो अब कहानी 4 साल मतलब कुछ साल ऐसे एक स्क्रिप्ट होती है। हमारी जो विभूषण की लैंजन की तरफ से 2 बच्चे हैं, एक है ईवान और शिजॉय। ये दोनों ही हमारे लैंजन और एम्परर वी के बेटे हैं, दोनों ही बेटे हैं। बाकी जो कॉन्सर्ट मतलब कॉन्कुबाइंस है ना उनके साथ हमारा विंग इंटीमेट होता था, बट उनको ऐसा मेडिसिन उनको इंटीमेट होने के बाद इंटीमेट होने से पहले खाने के लिए देता है था जिससे उनसे उनका कोई बच्चा नहीं हो। हमारा विभूषण बिल्कुल नहीं चाहता था उसका बच्चा कोई ऐसे पर्सन के पेट में पले जो उसका दिल अच्छा नहीं हो, उसका सोल मैला हो। हमारा विभूषण उसको सोल दिखता था कि किसका सोल अच्छा है किसका बुरा है, बट उसने कभी हमारे वांगजी की सोल को परखने की कोशिश तक नहीं की, उसको तरफ तो 2 पल देखने की भी कोशिश नहीं की। हमारा भूषण जब भी किसी पर्सन के साथ इंटीमेट होता था तभी उसके सोल के बारे में उसके सब कुछ जो भी उसके साथ ज़िंदगी में हुआ है उसको सबके बारे में पता चलता था। तो हमारा जो भूषण होता है ना उसका बच्चे का आज जो है ना वो 3रा जन्मदिन है। हमारा जो लैंसन है भले ही वो रानी बन गया है पर उसको कुछ भी नहीं आता एम्प्रेस का, तो सारे जो काम है ना हमारा जो वांगजी उसको कर देता है और हमारे भूषण को कुछ पता भी नहीं चलता है। और जो बच्चों का ख्याल भी ना हमारा वांगजी ही ज़्यादा रखता है। और जो हम बच्चे हैं ना हमारे वांगजी को ज़्यादातर माँ माँ कह के बुलाते हैं, अच्छी माँ, प्यारी माँ, बड़ी माँ ऐसे कह के बुलाता है। तो हमारा जो लैंजन है उससे उसको कोई भी तकलीफ़ नहीं थी, क्योंकि हमारा लैंजन ज़्यादातर अपने हस्बैंड के साथ नोटी काम करने में बिजी था। आप लोग समझ गए होंगे। तो ज़्यादातर बच्चे हमारे वांगजी संभालता था। हमारे वांगजी की ज़िंदगी इन कुछ सालों में बिल्कुल नहीं बदली थी, बल्कि दिन ब दिन बदतर हो रही जा रही थी, क्योंकि सब लोग उसको ताना देते थे, उसके चेहरे का, उसके लुक का, सब कुछ का। पर वो कभी भी ये बातें अपने ब्रदर को, अपने अंकल को या अपने क्लैन में कभी किसी को नहीं पता था। उसकी आंटी उसको थोड़ा बुरा तो लगता था, बट वो भी कभी कभी उन सब के साथ ज्वाइन होकर ऐसा कहती थी कि इतने साल हो गए लैंजन का बच्चा होगा, तुम्हारा क्यों नहीं हुआ, तुम तो श्रापित हो,
ऐसा कहते थे। तो आज ना हमारे लैन जो शुचोए हैं और युवान है, मतलब दोनों का जन्मदिन है, उनका तीसरा जन्मदिन। तो पूरा जो वीक लैन का है, जो वीक लैन है ना, उसको बहुत अच्छे से सजाया गया है। और हमारा जो वांगजी है, उन दोनों के लिए बहुत ही प्यारी सी मीठी खीर बना के लाए थे, जो उन दोनों को बहुत पसंद है। और उन दोनों को खिलाता है। पर उन दोनों को खिलाने के बाद कुछ देर बाद ही उन दोनों को खून वाली उल्टी होने लगती है। और खून वाली उल्टी होने के बाद दोनों बेहोश हो जाते हैं। हमारा वांगजी बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो सबको बुलाने लगता है। और जब जो होते हैं ना हीलर्स, आकर उनको चेक करते हैं, तो उनको कहते हैं कि इनके जो पेट में ना पॉइजन पाया गया है। तो उनको अच्छे से हील किया जाता है, बहुत कुछ किया जाता है। हमारा लैंजन बहुत रो रहा होता है। और क्योंकि जो खीर है ना वांगजी ने खिलाया होता है, तो सब वांगजी की तरफ ऐसे देख रहे होते हैं। हमारा जो व्यूशियन होता है ना एम्पर, बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और गुस्से के मारे बहुत ज़्यादा शराब पीता है। और हमारे जो वांगजी के रूम में जाता है, तब हमारा वांगजी बैठा हुआ होता है और पूछता है, महाराज वो दोनों कैसे हैं, युआन कैसा है, शिजोई कैसा है। तो हमारा जो वुशियन होता है वांगजी कैसे बालों को पकड़ता है, बोलता है, नागिन तूने उनको ऐसा डसा है तो कैसे ठीक रह सकते, क्या तेरे अंदर इतनी आँख है। तो तू माँ नहीं बन पाई, तो तू रानी नहीं बन पाई, इसीलिए उन छोटे छोटे बच्चों को मारने पे तुल आई। और ऐसा कहने के बाद हमारे वांगजी को गालों पे 2 थप्पड़ मार देता है। हमारा जो वांगजी होता है ना, वो कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया महाराज, मेरी बात तो सुनिए। पर हमारा जो एम्परर होते हैं, वो वांगजी की कोई बात नहीं सुनता। बोलते, बच्ची चाहिए ना तुझे, इसी वजह से ना उन दोनों के साथ ऐसे काम किया तूने। तो हमारा जो भूषण होता है ना, हमारे वांगजी के कपड़ों को पूरी तरफ से फाड़ देता है और वांगजी के दोनों हाथों को बेड से बांध देता है। और उसके साथ बहुत ही गंदी तरह से इंटीमेट होता है, ऐसे इंटीमेट होता है जिससे वांगजी को बहुत दर्द होता है। उसकी पूरी बॉडी में बाइट्स और कट मार्क होता है और उसकी जो होता है ना, मुंह से भी खून निकल रहा होता है, इतनी बुरी तरीके से इंटीमेट होता है। और पूरी रात तक इंटीमेट होने के बाद सुबह उसके हाथों को धीरे थोड़ा सा लूज़ हो गया था। हमारा जो वुशियान होता है ना एम्परर, उसको ऐसी हालत में छोड़ के चला जाता है और अपने बच्चों के पास चला जाता है कपड़े वपड़े पहनने के बाद। और हमारे वांगजी की तरफ मुड़ के भी नहीं देखता। जब बच्चे ठीक होने में और कुछ 1 दिन लगाते हैं, किसी को भी वांगजी की तरफ ध्यान नहीं था, तब हमारा जो लैंजन है वो बोलता है, वांगजी ब्रदर कहाँ है, वांगजी ब्रदर एक बार भी नहीं आए। दोनों बच्चे भी कह रहे होते हैं, बोलते माँ नहीं आई। तो ऐसा कहने के बाद जो महाराज की जो टीम थी ना, जो उसने ऐसा ढूंढ के निकाला कि ऐसा कहा कि महाराज, हमें पता चल गया कि ये जहर किसने मतलब उन जो है ना मीठी खीर में मिलाया था। ये आपकी ही कॉन्को जो कॉन्सल्ट है, सेकेंड या थर्ड कॉन्सल्ट है, उन्होंने ऐसा किया था क्योंकि आप महारानी से ज़्यादा प्यार पसंद करते हैं और उनका कोई बच्चा नहीं है ऐसे। तो ये बात सुन के हमारा जो वुशियान होता है बहुत ज़्यादा शॉक में आ जाता है और वो मन में सोचता है, तो मैंने वांगजी के साथ ये सब किया। तो दौड़ के जब जाता है उस रूम में जहाँ पे वांगजी को छोड़ के आया था, तो वो देखता है उस रूम में कोई नहीं होता है, बस वो बेड और वो चादर होता है जहाँ पे वांगजी के खून के निशान होते हैं। और एक चिट्ठी होती है वहाँ पे, जहाँ पे एक मोहर लगाया होता है तलाक का, और वांगजी ने उस कागज़ पे साइन कर दिया होता है। और उस चिट्ठी में लिखा होता है, मैं जा रहा हूँ और मैं कभी वापस नहीं आऊँगा, और मैं वादा करता हूँ, मैं लैन वांगजी की प्रतिज्ञा लेता हूँ, मैं कभी भी एम्परर की किसी भी संपत्ति पे अपना हक जताने नहीं आऊँगा और ना ही उनको मुझे मेरी कोई भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। मैं अपनी मर्ज़ी से जा रहा हूँ और कभी वापस नहीं लौटूँगा।
से लिख दिया होता है। और हमारा जो यिंग होता है, वी एम्परर होता है ना, बहुत ज़्यादा मतलब दर्द में होते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो नशे में थे। तब उनको कुछ भी याद नहीं था। तब उन्होंने मतलब जो परखा था, पर वो बात उसको याद भी नहीं थी, बट अब उसको याद आ रही थी। वांगजी का हर एक दाना, उसका हर एक दर्द, उसके माँ पापा के जाने का दर्द, उसको चेहरे का दर्द, और किसी ने उसको उस पहाड़ से बचाया था, वो भी सब हमारी फूशियान को अब याद आने लगता है उस रूम में आने के बाद। तो हमारा जो वुशियन होता है ना, सब गार्ड्स को बुलाता है और बोलता है कि महारानी वांगजी, लैन वांग, फे वांगजी को जल्दी से आप ढूंढिए और यहाँ पे लेके आइए। और जब हमारा लैंसन उस रूम में आता है, किसी को आने नहीं दिया जाता है, हमारा लैंसन आता है और बोलता है, हस्बैंड, ब्रदर कहाँ है? ब्रदर 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 नहीं आए, क्या हुआ? अपने ब्रदर के साथ क्या किया? तो ऐसा करके वो रोने लगता है। और पूरी रूम की ऐसी हालत है कि वो समझ गया होता है कि उसके हस्बैंड ने क्या किया उसके भाई के साथ। तो ऐसा करके कुछ महीने बीत जाते हैं। तब हमारा जो वुशियन होता है ना, उसको एक दिन कहीं से पता चलता है हमारे वांगजी के बारे में। तो वहाँ पे जाता है। तो हमारा जो वांगजी होता है ना, वो तब करीब 7 मंथ प्रेग्नेंट होता है। वो तालाब के पास से एक क्या कहते हैं, बकेट से पानी लेके आ रहा होता है। और वो जो है ना, विन जो क्लैन होता है, जो दफनदिल के माउंटेन्स के पास रहता है, जिनको विन जो किंग मर गए थे, उनके जो होते थे गाँव के लोग, वो उन लोगों के साथ रह रहा होता है, विन किंग और विन चिंग के साथ। दोनों ही ओमेगा है। तो हमारा वांगजी जो है ना, उनके साथ रहने लग गया था। तो रात को ही जब उसको थोड़ा सा होश आता है, उसी हालत में चला गया होता है। और बाद में उसको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। तो वो ऐसे जो होता है ना, वो बकेट पकड़ के ऐसे लेके जा रहा होता है। तब हमारा जो वेन किंग है, उसको वो कहता है कि वांगजी, तुम्हें ऐसा नहीं लेके आना चाहिए, तुम प्रेग्नेंट हो। तो हमारा जो वांगजी होता है बोलता है, वेन किंग तुम टेंशन मत करो, मैं ठीक हूँ और बेबी बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा है। तो बोलता है, बेबी बस कुछ दिनों के बाद ही हो जाएगा। सॉरी, मैंने 7 मंथ कहा है, कुछ 8 मंथ कुछ वीक, ठीक है, मतलब 9th मंथ होने ही वाले हैं। तो हमारा जो वेनकिंग होता है वो बोलता है, वो चिक को अगर पता चल जाएगा तो बहुत गुस्सा होगी। तो हमारा बांगची होता है, प्लीज़ उसको मत बताना। और दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारा जो वुशियन होता है ना, वुशियन लैंसन सब जा रहे होते हैं। और वो दूर से वांगची को देखता है। हमारा जो वुशियन होता है वो वांगची कंधे पे हाथ देता है। तब हमारा वांगची जब दूसरी तरफ मुड़ता है तो वो वुशियन को देखता है, और उसको वो खतरनाक पल याद आ रहा होता है कि कैसे उसके साथ उसने ज़बरदस्ती किया, उसके साथ इंटीमेट किया। वहाँ पे सब थे उसके फैमिली मेम्बर्स, पर उसको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। और वो धीरे धीरे वहाँ से दूर जाने लगता है, और वहाँ से अचानक वो भागने लगता है उस प्रेगनेंसी की हालत में। तब मैडम जो वे होती है ना, वो कहती है, भांजी रुको, मत भागो, तुम्हें इस हालत में भागना नहीं चाहिए। और जो मैडम लैन होती है ना, वो भी बहुत ज़्यादा इन कुछ महीनों में टेंशन में आ गई होती है। वो भी कहती है, फांगजी मत भागो। हमारा लैनसन भी कहता है, ब्रदर रुको। और हमारी जो उसका जो ब्रदर इन लॉ बोलता है, भांगजी रुको। और हमारा जो वांगजी होता है ना, वो भागते भागते दफन दहली के उस खाई के पास आ जाता है। हमारा जो विंग होता है ना, वांगजी को ऐसे रोकने के लिए आता है, बट हमारा वांगजी बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो सोचता है शायद उसके बच्चे को भी मार देंगे ये लोग, इसीलिए यहाँ पे आए हैं। जैसे उसको नफ़रत किया जा रहा था, उसको धुतकारा जा रहा था, और उसके बच्चे के साथ ऐसा करेंगे। और हमारा जो की विन किंग है ना, वो विन किंग के पास जाता है, उसको बुलाता है कि वांगजी से दफनदिल की माउंटेन के पास चला गया, तुम जल्दी से आओ। तो हमारे वांगजी
को पास ऐसे सब लोग आ रहे होते हैं, तुम्हारे वांग जी कहते हैं आप लोग तो दूर जाइए वरना मैं कूद जाऊँगा, कूद जाऊँगा। तो और विंग कहते हैं वांग जी मेरी बात सुनो, ऐसा मत करना, तुम प्रेग्नेंट हो, ऐसा मत करना, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे। तुम्हारा वांग जी कहते हैं मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। ऐसा कहने के बाद ना उसका जो पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है। तो मैं स्टोरी यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर आगे का पार्ट आपको देखना है तो आपको पता है आप लोगों को क्या करना है। और स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और स्टोरी में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आए तो मुझे ज़रूर बताना। ठीक है फ्रेंड्स, तो गुड नाइट या गुड मॉर्निंग, पता नहीं कब स्टोरी आएगी क्योंकि मैं अपलोड करते हुए छोड़ देती हूँ। अब जब आप लोग के पास पहुँच जाएंगे तब आप सोच लेना। ठीक है, टाटा बाय बाय। और आप लोग सब लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति। और आज जिनका भी आज बिहू है उनके लिए भी बहुत सारी हैप्पी बिहू। ठीक है फ्रेंड्स, तो टाटा बाय बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। ठीक है।